दसम कक्षाएं दुर्बल संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे श्लोकों को। चलिए आइए। बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले शिव संकल्प मस्तु वाला पाठ पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे जो विचार होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, कल्याणकारी वाले होना चाहिए। और ये पद्य से लिया गया था और यजुर्वेद से। चलिए, इनके जो श्लोक रह गए थे शेष, एक चतुर्थ श्लोक और पंच श्लोक, आज हम उनको पढ़ेंगे और उनके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। चतुर्थ मंत्र है इसका, ओम येनेदम भूतन भुवनम भविष्यत् परिगृह्यत्यम मृतेन सर्वम येन यज्ञस्य तायते सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। शब्द अर्थ को समझते हैं। अमृतेन यानी अमर मन के द्वारा, भुवनम यानी वर्तमान काल का, सर्वम यानी सांसारिक शरीर वस्तु, परिगृहित यानी मानी जाती हैं, सप्त होता सात होताओं वाला, तायते यानी संपादित किया जाता है। इसके भावार्थ को समझें। जिस अमर मन के द्वारा इस भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं गृहीत मानी जाती हैं, जिसके द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, ऐसा मेरा क्या मन कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। चलिए इसका आगे का श्लोक देखते हैं। यह है आपका शिव संकल्प मस्तु का आखिरी श्लोक, पंचम मंत्र। ओम यस्मिन् नृचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभि विराह यस्मिंश्चित्तम सर्वभूतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यस्मिन यानी जिसमें, रत्नाभु यानी रथ चक्र के नाभि में, जो रथ होता है वो जो चक्र बना रहता है उसको, उसकी जो नाभि में, आरव यानी जो उसमें तीलियां लगी हुई होती है, ऋचा माने ऋचाएं, साम माने साम मंत्र यानी सामवेद, यजुंश यानी यजुर्वेद, प्रतिष्ठा सब ओर से स्थित, सर्वम यानी समग्र, चित्तम माने ज्ञान, उत्तम माने भरा है। इसके भावार्थ को समझेंगे। जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में काष्ठ यानी नाभि में तीलियां अरा लगी हैं, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद, ऋचाएं, सामवेद, साम मंत्र, यजुर्मंत्र और अथर्ववेद सब ओर से स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है, वह हमारा मन कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी विचारों वाला होना चाहिए। हमारा मन ही है जिसमें ज्ञान भरा होता है, ऐसा मेरा मन कल्याणकारी वाला होना चाहिए। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। मन जागृत है पुत्र देती। जब हमारा मन जागता है तो वो कहाँ होता है? दूरम यानी दूर। प्रजा नाम अस्तित्वम किम। प्राणी मात्र के हृदय में क्या स्थित है? मन। क्या रहता है प्राणी मात्र के हृदय? मन। मनसा हृदय किंचम किम न क्रियते। मन के बिना हम कुछ भी क्या नहीं कर सकते? तो हम कर्म नहीं कर सकते यदि हमारा मन ना हो तो। एक वाक्य में उत्तरम लिखा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। के मन किम अस्तु, मेरा मन कैसा हो? ये मना शिव संकल्पम मस्तु, मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला होना चाहिए। मनसा शब्द होता कहता है कि मन के द्वारा सात होताओं वाला क्या संपादित किया जाता है? तो यज्ञ। मनसा शब्द होता यज्ञ तायते। मनसी प्रजानाम सर्वम किम होतम, प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा है? प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान भरा है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। अब ये नीचे लिखे प्रश्नों के आपको क्या करना? उत्तर लिखना है। मनसा के यज्ञ वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति। मन के द्वारा कौन अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और उपासनाओं में कर्म करते हैं? तो कौन करते हैं? मनसा अपसा मनीषिणी धीरा यते वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति, यानी जो बुद्धिमान यज्ञ रहते हैं, मेधावी रहते हैं, कर्मवान रहते हैं, अग्निहोत्र लोग रहते हैं, मतलब लोग क्या है? कर्मों को करते हैं, उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। अमृतेन किन परिगृहित, अमर मन के द्वारा क्या गृहित माना जाता है? अमर मन के द्वारा इदम भूतम भुवनम भविष्य सर्व, यानी सभी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सभी गृहित मानी जाती हैं। मनसी ऋचा नाम यजुंसी कथम पृष्ठा, मन में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद कैसे स्थित हैं? तो मनसी रथा ना हो, जैसे कि मैंने पहले रथ की तीलियां जो बीच में लगी रहती है, ऋचा साम यजुंसी पृष्ठता, तीलियों में जो लगी रहती है उसी के हिसाब से सामवेद और यजुर्वेद माने जाते हैं। प्रदत्त शब्द ही रिक्त स्थानीय पूरक। आपको ये जो यहाँ पर शब्द जैसे तन्मे मना है ना, तो वहाँ पर तन्मे मना शिव संकल्प, यस्मान खाली स्थान किंचम न क्रियते है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? ये यज्ञस्तायते, ये यज्ञस्तायते क्या आएगा? ये आपको भरना, ऊपर इसमें तीन चीज़ें दी हैं तो खाली स्थान को। यथा योजम योजत, यानी आपको ये जो आ और आ दिया है इसको आपको क्या करना है? मिलाना। मना
योज्यम योजक, आपको बच्चों यहाँ पर ये 3 चीज़ें दी गई हैं। तो यथा योज्य मैंने जिसको आपको जमाना है, सही क्या है, मनः ज्योतिषाम तथैवति येन कर्माण पर स्वयं ज्योति तदु सुप्तस मनीषा। बच्चों आपको इनको सही आंसर लिखना है, किसका सही आंसर क्या है। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य समक्षम नाति लिखित, यानी आपको जो शुद्ध वाक्य उसके सामने क्या लिखना है, आम, और जो अशुद्ध वाक्य है जो सही नहीं है उसके समक्षम लिखना है ना। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मनः दूरंगम अस्ति, कैसा होना चाहिए हमारा मन। मैं मनः शीर्षंकल्प न अस्तु, ध्यान से सुनिए, मैं मनः शीर्षंकल्प न अस्तु, तो क्या मेरा मन क्या कैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मनः अपूर्वम अस्ति, इसके जो आपको करना है और उसका सही आंसर आपको लिखना है। एक वचनतः बहुवचने परिवर्तन, एक वचन से आपको बहुवचन में क्या करना है, परिवर्तन करना है। कैसे, एक वचन और इसका दिया है बहुवचन। तो यज्ञा का क्या होगा, यज्ञा, सुप्तस्य का सुप्ता नाम, येन का यही, कर्म का कर्माणि, गुहनम का गुहनानि। रेखांकित पदान्यार्धृत प्रदत्त शब्द इस प्रश्न निर्माण कर लो। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, जो रेखांकित शब्द जो पद दिए हुए हैं उनके द्वारा आपको क्या करना है, इनका निर्माण, शब्दों का निर्माण करना है। जैसे इसमें दिया है सुप्तस्य मनः सुप्तस्य तथा एव एति ये धीरा कर्माणि कृण्वन्ति और यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठा। आपको जो शब्द दिए गए करना, जैसे मनः कस्य तथा एवेति, कैन धीरा कर्माणि कृण्वन्ति और कस्मिन् वेदा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से आपको इसको करना रहेगा। चलिए, इस प्रकार से जो रेखांकित शब्द हैं उनको आपको क्या करना है, सही तरीके से लिखना है। बच्चों इस प्रकार से ये आपका जो मैंने शिव संकल्प मस्तु वाला पार्ट था उसके जो प्रश्न उत्तर वगैरह थे इसमें आपको पढ़ाया। आपको इसको खूब अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में लिखना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।